हे फ्रेंड्स, क्यूरियस लाइफ ऑफ रीति में आपका स्वागत है। आज हमें हमारी क्यूरियोसिटी लेकर पहुंची है कालका रेलवे स्टेशन पर। आखिर ऐसी भी क्या खास बात है हरियाणा के इस छोटे से रेलवे स्टेशन की? ये रेलवे स्टेशन से छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट ट्रेनें यानी टॉय ट्रेन्स चलती है शिमला के लिए। ये यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कालका पहुँचने के दो मेजर रूट्स हैं, या तो आप वाया रोड आ सकते हैं या तो आप वाया ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है फ्रॉम अंबाला, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो आज मैं जिस ट्रेन का रिव्यू लेकर आई हूँ दैट इज हिमालयन क्वीन, और आज हम हिमालयन क्वीन के फर्स्ट क्लास को एक्सप्लोर करेंगे। और ड्यूरिंग द जर्नी मैं आपको एक फ्री की एडवाइस जरूर दूंगी। वैसे तो इस ट्रेन के किसी भी कोच में एसी नहीं है। इसकी सीट के कंफर्टेबिलिटी एंड कोच के अलग अलग तरह की सुविधाओं के बेसिस पर बनाया गया है। इस ट्रेन में कोई पैंट्री नहीं है, इसलिए आपको खाने पीने के लिए सामान खुद से लेकर चढ़ना होगा। वैसे इस स्टेशन पर काफी सारे चिप्स एंड जूसेस की दुकानें हैं, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस के अंदर की तरफ। अब हम हिमालयन क्वीन के फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस डब्बे को काफी विंटेज लुक दिया गया है और इसके एक तरफ सामान रखने की जगह अलग से बनाई गई है ताकि आपको रास्ते में जाते समय कोई तकलीफ ना हो और आप व्यू को आराम से एंजॉय कर सकें। और यहाँ की जो सीट्स हैं ये रिवर्सिबल हैं, आप इनको जैसे चाहें वैसे टर्न कर कर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से बैठ सकते हैं। ये ट्रेन मुझे पर्सनली बहुत कंफर्टेबल लगी है, स्पेशली इसका फर्स्ट क्लास। इट्स वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल टू ट्रैवल इन। सो अब हमारी ट्रेन कालका स्टेशन से निकल चुकी है और अब वी आर गोइंग टू शिमला। हिमालयन क्वीन या कोई भी टॉय ट्रेन को बुक करने के लिए आप IRCTC की वेबसाइट से 1 मंथ प्रायर बुक कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी रश नहीं होगा और आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब हम आपको कुछ व्यूज़ दिखाएंगे जो आपको शिमला जाते समय टॉय ट्रेन से नज़र आएंगे। इस रूट से जाते समय आपको बहुत सारी टनल्स मिलती हैं। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टनल भी आपको यहीं पर मिलेगी। रास्ते में जाते समय आपको यहाँ पे क्यूट क्यूट रेलवे स्टेशंस दिखाई देंगे। इनको आप टॉय स्टेशंस भी कह सकते हैं। ये देखने में इतने प्यारे लगते हैं। इनको बहुत ही प्यारे तरीके से और सुंदर तरीके से सजाया हुआ है कि आपका यहाँ पर उतरकर फोटो खिंचाने का ज़रूर मन करेगा। वो जो स्टेशंस हैं आप उन पर उतरकर चाहें तो कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी ले सकते हैं। वाओ, ये देखिए एक टनल के अंदर घुसते ही लोग एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, लेकिन आप जब टनल के थ्रू जाएंगे तो आपको वो आवाज़ें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। हम लोग मई के महीने में आए हैं। आपको बर्फ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। आखिर शिमला जा रहे हैं, ठंडी तो होगी ही। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ग्रीनरी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जर्नी लगभग 4 to 5 आवर्स की है, लेकिन आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक जगह पर 4 to 5 आवर्स से बैठे हुए थे, क्योंकि जो व्यूज आपको दिखाई देंगे आप उनसे इतने मेस्मराइज हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि 4 घंटे कैसे बीत गए। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्री की एडवाइस। अगर आप दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस से कालका आ रहे हैं तो आपकी हिमालयन क्वीन कभी मिस नहीं होगी, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस और हिमालयन क्वीन का टाइम ट्यून में रहता है। अगर वो ट्रेन डिले होती है तो ये ट्रेन भी यहाँ पर देरी से छूटती है। और ये बात मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो भी इसी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बीच में जब एक स्टेशन आया था तो हमने खाने के लिए कुछ ले लिया था, क्योंकि आखिर भूख तो सबको लगती है। अब भला व्यूज देखकर पेट थोड़ी भरता है किसी का।
अब जैसे जैसे आप और ऊपर जाएंगे आपको पहाड़ी पेड़ दिखना शुरू हो जाएंगे और ठंडी लगना भी शुरू हो जाएगी। हालांकि हम मई के महीने में शिमला आए हैं, लेकिन यहाँ ठंडी इतनी होती है कि आपको ऊपर से एक जैकेट जरूर डालना पड़े, इसलिए आप अपने लिए एक आध गर्म कपड़े जरूर ले लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स पर ये ट्रेन स्लो डाउन होती है। उसी समय चने बेचने वाले और मूंगफली बेचने वाले इस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और आपको अपने टेस्टी सेवरीज से आपको ट्रीट करते हैं। आपको रास्ते में जाते समय इतने मेस्मराइजिंग, इतने मार्वेलस व्यूज दिखाई देंगे ना कि आप एक पल को तो भूल ही जाएंगे कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि आपको जर्नी में ही इतना मजा आने लगेगा। Finally, हम शिमला पहुंच गए। This is the end of our journey, but this is just the beginning of हमारी शिमला सीरीज। ये हमारी शिमला सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। इसके आगे हम आपको और जानकारी एंड और अपडेट शिमला के ऊपर देते रहेंगे कि आप यहाँ पर जब आएं तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। So till then, stay with us and bye bye.